हम रामेश्वरम से चल चुके हैं। अब रामेश्वरम से सीधा सीधा मंडपम जा रहे हैं। रामेश्वरम और मंडपम की जब हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं दुनिया भर का जो प्रसिद्ध पुल है वो भी हम आपको दिखाएंगे। नया पुल बन चुका है, नया पाम्बन ब्रिज तैयार हो चुका है और यह अपने आप में थोड़ा अलग है, पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि देश का पहला वर्टिकल सी ब्रिज तैयार हो चुका है और हम आपको वह पूरा ट्रैक दिखाएंगे कि आखिरकार इसको हम इतना अलग क्यों कह रहे हैं, इतना डिफरेंट क्यों कह रहे हैं। यहाँ रामेश्वरम से जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ पर अलग अलग दृश्य आपके सामने आएंगे। यहाँ हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रेलवे लाइन तैयार है। रामेश्वरम का जो रेलवे स्टेशन है उसके रिडेवलपमेंट का काम चल रहा है। और रामेश्वरम रेलवे स्टेशन की जब हम बात करेंगे तो रामेश्वरम रेलवे स्टेशन दुनिया भर के तमाम लोगों में अपने आप में अनूठा स्टेशन कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत का यह आखिरी स्टेशन कहा जा सकता है। यहाँ रामेश्वरम से अब हम मंडपम की तरफ चल चुके हैं और आज हम आपको भारतीय रेलवे का वो काम दिखाएंगे जो पूरी तरीके से अनूठा है। और यहाँ हम वह ट्रैक दिखा रहे हैं जो नया नया बनाया गया। हालांकि ये ट्रैक अगर इसकी अब बात करें तो 1914 में यह तैयार किया गया था, यानी धनुषकोडी से लेकर मंडपम तक का जो रेलवे ट्रैक है उसको 1914 में तैयार किया गया था। 1914 में यहाँ पर एक खास तरीके का पुल बनाया गया था जो अनूठा पुल कहा जा सकता है, क्योंकि जो इलाका है अगर हम उसकी बात करें तो रामेश्वरम और मंडपम के बीच में पाक जल डमरू मध्य पड़ता है। पाक जल डमरू मध्य की अगर हम बात करें तो एक तरफ कहा जा सकता है बंगाल की खाड़ी है तो दूसरी तरफ अरब सागर का पानी है। ये कहा जा सकता है मन्नार की खाड़ी। कई लोगों ने सुना होगा मन्नार की खाड़ी की है। जब हम बात करते हैं मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि एक अनूठा मरीन पार्क है जहां पर तरह तरह की जैव विविधता पाई जाती है। अब हम सीधा सीधा उसी इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं, पाक जल डमरू मध्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आसपास का इलाका आप देख सकते हैं, रेलवे लाइन घूमती हुई एक सर्प आकार में सांप की तरह लहराती हुई, और यह रेलवे लाइन कहीं ना कहीं देश को एक अनूठे अंदाज में जोड़ने का काम कर रही है। रामेश्वरम की बात करें तो भगवान राम की वजह से यह जगह काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर सेतुबंध रामेश्वरम की बात की जाती है, यानी भगवान राम ने जो श्रीलंका जाने के लिए समंदर पर पुल बांधा था, उस पुल को कहा जाता है कि यही इलाका सीधा सीधा सेतुबंध रामेश्वर का इलाका है, रामेश्वरम का इलाका है। और यहाँ पर जो भगवान शंकर की पूजा की गई थी उसकी जगह पर मंदिर है, जो मंदिर है वो पूरे देश भर में फेमस है। अब हम उसी जगह पर पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके जहां पर पंबन का नया पुल बनाया गया है, न्यू पाम्बन ब्रिज जिसे बोला जाता है। तो अब उसी तरफ हम पहुंच रहे हैं। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब रामेश्वरम की बात करते हैं तो रामेश्वरम श्रीलंका से दूर नहीं है, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है और बीच में तमाम द्वीप समूह हैं जो कहीं ना कहीं रास्ता दिखाते हैं कि श्रीलंका किधर है। और यहाँ अब हम आगे पहुँच रहे हैं। यहाँ पर हम आपको रामेश्वरम का इलाका दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रामेश्वरम का जो द्वीप है वो कैसा है। और साथ ही साथ यहाँ जब अगर हम बात करेंगे तो अब हम रामेश्वरम से मंडपम की तरफ जा रहे हैं। रामेश्वरम से मंडपम की तरफ जाएंगे तो 2.05 किलोमीटर लंबा खास पुल पड़ रहा है। अब तो नई रेलवे लाइन बन गई है, 2022 में यह काम शुरू किया गया था और आज की तारीख की अगर हम बात करें तो यह पूरा हो चुका है। और यहाँ पर इसके सैंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो 2018-19 में इसको सैंक्शन किया गया था और उसके बाद 2019 में हम कह सकते हैं इसको बजट एलोकेट किया गया था। जो बजट एलोकेट किया गया था 280 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन जब यह पुल बनकर तैयार हुआ तो 580 करोड़ रुपए की लागत आई। बीच में जो अलग अलग परेशानियां आई अगर उनका हम जिक्र करें तो कहीं ना कहीं दुनिया में जो महामारी फैली कोरोना, उस वक्त भी यहाँ पर काम जारी रहा। लेकिन
या पुराने पुल की अगर हम बात करें तो तमाम लोगों ने उस पुल को देखा होगा। हमारे न्यूज़ स्टेशन पर भी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर ट्रेन एक जगह से दूसरी जगह समंदर के ऊपर से होती हुई निकलती है, तो वो भी हमने आपको दिखाया। लेकिन यहाँ जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह दृश्य अब अनूठा हो गया, क्योंकि भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज यानी वर्टिकल सी ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। अब हम थोड़ी ही देर में सीधा सीधा उस इलाके में पहुंचने वाले हैं जिस इलाके के बारे में तमाम जिक्र किया जा रहा है। और यहाँ पर सीआरएस सेंशन की बात करें तो सीआरएस सेंशन कुछ शर्तों के साथ दिया जा चुका है, यानी इसका सीआरएस इंस्पेक्शन नवंबर 2024 में हुआ और उसके बाद अब तैयारी की जा रही है पैसेंजर ट्रेन चलाने की। तो यहाँ हम आपको वह पूरा का पूरा ट्रैक दिखा रहे हैं जो रामेश्वरम से मंडपम को जोड़ता है। और यह ट्रैक अपने आप में इसलिए खास हो जाता है कि न्यू पाम्बन ब्रिज जो कि समंदर पर बना हुआ पाक जलडमरू मध्य पर बना हुआ पुल है। और उस पुल की अपनी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पुल कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे के लिए भी है, तो तमाम स्टीमर्स और शिप्स के लिए भी है, जिनके लिए जब स्टीमर और शिप आएंगे तो कहीं ना कहीं उसको उठा दिया जाएगा। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है और इसको जिस कंपनी ने बनाया, अगर हम उसकी बात करें तो स्पेन की कंपनी है टिप्सा, जिसने इसका निर्माण कार्य किया है। यानी 72 मीटर लंबा जो हिस्सा जो वर्टिकल सी ब्रिज है जो ऊपर उठ जाता है, उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ देखिए किस तरीके से रेलवे लाइन मुड़ रही है और यह रेलवे लाइन मुड़कर सीधा सीधा पाक जलडमरू मध्य पहुँचेगी। तो यह पुल जो है अपने आप में अनूठा है। 100 स्पैन्स का ये पुल है, यानी 2.05 किलोमीटर लंबा यह पुल है। 2.05 किलोमीटर लंबा यह पुल है जो कहीं ना कहीं समंदर पर है। और एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इस पुल की जो जगह है वो अपने आप में खास है। खास इसलिए है क्योंकि दोनों तरफ समंदर है और यह यहाँ पर जो मटेरियल लाया जाता है उसमें लगातार जंग लगती रहती है, यानी सबसे ज़्यादा कोरोजन जो होता है वो इस इलाके में होता है। मोस्ट कोरोजिव इलाका बोला जाता है। और जो पुराना पुल है अगर हम उसकी बात करें तो 1914 में इसको बनाया गया था, ब्रिटिश कंपनी ने बनाया था। लेकिन उसके बाद ये लंबे समय तक यह काम करता रहा, लंबे समय तक इसने काम किया। और 1964 में जब एक बड़ा साइक्लोन आया तो इस इलाके को काफ़ी नुकसान पहुंचा। धनुषकोडी स्टेशन जो कि रामेश्वरम से आगे का स्टेशन होता था वो पूरी तरीके से तबाह हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ी दुर्घटना हुई जिसको हम कह सकते हैं कि मंडपम से जो ट्रेन रामेश्वरम जा रही थी उस ट्रेन का अता पता ही नहीं चला, यानी तकरीबन 200 लोग उसमें मारे गए थे। तो 200 लोग उस दुर्घटना में हताहत हुए थे। और उसके बाद हम कह सकते हैं रामेश्वरम से आगे का इलाका जो कि धनुषकोडी का इलाका था जो कि बर्बाद हो चुका था, उसके बाद वो लाइन जो है पूरी तरीके से बंद कर दी गई। लेकिन रामेश्वरम से लेकर मंडपम के बीच का जो रेलवे ट्रैक था उसको रिस्टोर किया गया। और इस रिस्टोरेशन का काम जिस व्यक्ति ने बड़ी तेज़ी से किया, अगर हम उसकी बात करें तो दुनिया भर में मेट्रो मैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन का नाम इससे दुनिया भर में चमक गया, क्योंकि जो रेलवे लाइन थी साथ ही साथ पुल था उसको बहुत कम समय में रिस्टोर कर लिया गया। उसके बाद ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो गई और हम कह सकते हैं 21वीं शताब्दी की शुरुआत तक यह पुल बदस्तूर काम करता रहा, क्योंकि सर्जर स्पैन का यह अनूठा पुल अपने आप में अलग कहा जाता है। अलग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बीच का हिस्सा उठ जाता है, यानी छोटा सा हिस्सा जो कि 65 मीटर लंबा हिस्सा है वो जब कोई शिप या स्टीमर आता है तो वो उठ जाता है, जब ट्रेन आती है तो वो वापस बैठ जाता है। यानी ट्रेन के लिए भी रास्ता, शिप और स्टीमर के लिए भी रास्ता। तो अभी हम आपको रामेश्वरम के अंदर जो लाइन बिछी हुई है वो लाइन आपको हम दिखा रहे हैं, आपको हम बता रहे हैं कि आखिरकार यह स्टेशन जो है वो क्यों खास है। क्योंकि रामेश्वरम की हम बात करते हैं तो भगवान राम से जुड़ी हुई जगह है और यहाँ पर
भगवान राम का बनाया हुआ सेतु, जिसको राम सेतु कहा जाता है, वह बना हुआ है। देश के अलग अलग इलाकों से बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, जो कि इस इलाके में सिर्फ इसी वजह से आते हैं कि राम सेतु के दर्शन करेंगे, साथ ही साथ रामेश्वरम मंदिर में दर्शन करेंगे। और इस वजह से यहाँ बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पहुँचते हैं, और यही वजह है कि यहाँ यह रेलवे लाइन डाली गई थी। और ब्रिटिश काल में ये रेलवे लाइन डाली गई थी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मदुरई से बोट मेल चला करती थी, यानी एक ऐसी ट्रेन जो सीधा सीधा सीलोन को या श्रीलंका को कनेक्ट करती थी, वो भी इसी रूट से चला करती थी। और यहाँ से मदुरई से जाने वाले लोग बोट मेल में सीधा सीधा धनुषकोडी उतरते थे, धनुषकोडी में उनको शिप मिलता था, वहाँ से श्रीलंका पहुँचते थे, और श्रीलंका में दूसरी ट्रेन से वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते थे। और इस ट्रेन का नाम बोट मेल था। और यहाँ पर हम आपको वही रास्ता दिखा रहे हैं जिस पर इस तरह की ऐतिहासिक चीज़ें हुई हैं। यहाँ हम एक रेल कार के अंदर मौजूद हैं, रेल कार से यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और जब यह पुल, हम कह सकते हैं कि पैसेंजर ट्रेनों के लिए खोल दिया जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा, उसके बाद ट्रेनें सीधा सीधा रामेश्वरम आ सकेंगी। हालांकि अभी रामेश्वरम स्टेशन का रिडेवलपमेंट किया जा रहा है, तो अब रेलवे इसके लिए पूरी प्लानिंग कर रहा है कि किस तरीके से पैसेंजर ट्रेनों की आवाजाही को रिस्टोर किया जाए, उसकी योजना बनाई जा रही है। और यहाँ हम रामेश्वरम स्टेशन पर जो रेलवे लाइन बिछी हुई है, रेलवे स्टेशन से लेकर मंडपम तक, वो रेलवे लाइन हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रॉड गेज लाइन है, साथ ही साथ इसके इलेक्ट्रिफिकेशन की भी तैयारी है, क्योंकि यहाँ ये पूरा का पूरा जो रूट है उसको इलेक्ट्रीफाई किया जाना है। तो यहाँ पुल की अगर हम बात करें, पुल पर जो ओएचई है उसे डाल दिया गया है, और साथ ही साथ ओएचई डालने के बाद की अगर हम बात करेंगे तो आसपास के इलाकों में भी ओएचई डाली जाएगी। तो यहाँ देखिए, रामेश्वरम के बाद की जगह हम आपको दिखा रहे हैं। रामेश्वरम के बाद जो जगह पड़ रही है, स्टेशन पड़ रहा है, वो स्टेशन भी हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बड़ी बात हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि इस इलाके में अभी ओएचई का भी डाला जाना है। साथ ही साथ अगर हम पाम्बन ब्रिज की बात करें, न्यू पाम्बन ब्रिज, तो न्यू पाम्बन ब्रिज को यहाँ एक अलग अंदाज में डेवलप किया गया है, क्योंकि जो पुराना पुल है उसके मुकाबले नया पुल 3 मीटर ऊंचा बनाया गया है, यानी एक ऊंचा ब्रिज बनाया गया है। तो यहाँ हम अब रामेश्वरम से आगे निकलते हुए